हेलो फ्रेंडा, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं हूँ आपका साथी वीके सिंह। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12 के एक झक्कास टॉपिक जिसका नाम बा अणुसंख्य गुणधर्म। ओके, चलिए आज का टॉपिक बड़ा मस्त टॉपिक है, अणुसंख्य गुणधर्म। समझते हैं इसको। पहले हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग का नाम क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म बहुत अच्छा टॉपिक है। अब बहुत सिंपल भी टॉपिक है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या है। ओके, तो इसमें एक पहले समझते हैं फनी मोड से, फिर हम पढ़ेंगे पढ़ाई। ओके, इसका डेफिनेशन देखेंगे। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक ये विलियन है, एक ये विलियन है, एक विलियन है और यहाँ पे है साइंटिस्ट कोई। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनको बनाता हूँ मैं, बड़ा मस्त से बनाता हूँ। ये रहा, ये साइंटिस्ट बाबा हैं। आज मैं इनका दो चुरकी बनाएंगे, दो चुरकी, तीन बना देंगे, बीच में बना देते तीन। ये साइंटिस्ट है, इनका हाथ ये रहा। बता रहे हैं दोनों बिलियन पकड़ बैठे सर पे, अपने सर पे रखे हैं। दोनों सर पे रख बैठे हैं। हाँ, बिलियन 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 कैसा कर रहे होंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब इसके अंदर ये पे सर पे लेके बैठे हैं भैया, सर पे रखे हैं विलियन को। इसमें कौन कौन है? इसमें है विले और इसमें क्या है? विलायक। ए में दो बाला कुल, एगो विले बा, एगो विलायक बा। जब दोनों मिलला से थाई का भइल? हाई भइल विलियन। यहां तक बात समझ में आया? अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? अब यहाँ पर चाचा सर पर रख के घूम रहे, ये दोनों कह रहे अरे बहुत मजा होता, बहुत मजा होता, घूमो घूमो घूमो, बड़ो हो गए इनके। कहाँ से बड़ो पटक दो सब लोग, तो उठा के हिमनिए से उठा पटका बता लोग, मारा तर तर बड़ो कफल होता। ये दोनों मजा ले रहे थे आपस में। बहुत हमने खोल लिए बड़ा, बहुत खोल लिए बड़ा, मजा होता। अब भला था कूद कूद भी लग, तू कूद भी ले, तू कूद 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 कूद, इनके सारा फाट जाएंगे। अजन तीन ओवर बना, तीन ओवर झड़ जाए जैसे दाबस दाबस, तो इनके दाबस दाबस। ठीक है, तो ऐसे वो लोग बोलने लगे। और तो एक बात सब पूछे कि चाचा हो, एगो बात पूछी। कौन बोल रहा सर? विले और विलायक बोले कि चाचा एगो बात पूछी। तो सुनना पहले, सुन ही नहीं पाए। जब सुन नहीं पाए तो अपने काम फोर्स कर चल रहे भाई, चल रहे थे। ठीक है, अरे बुढ़वा एगो बात पूछ रहे। कौन कल रे बुढ़वा? आए क्या बुढ़वा? तो जब बुढ़वा इनको जब कहता है कोई ना, तो बड़ा चिढ़ जाते हैं। कहते हैं अभी मैं तो जवान हूँ बच्चा, अभी मैं दो शादियाँ कर सकता हूँ। समझ में आया? तो जैसे वो लोग बुढ़वा कहता तो चिढ़ गया कि देखा सुन तहनी का बुढ़वा का अवस्था नहीं गिरा दे। ठीक बनू तनी हजार बोलो नहीं, चाचा चाचा बोला कर सन, तनी बुढ़वा बोलो कर सन। कहा तो हाँ पूछ, तनी का पूछे वाला सन। चाचा कहलन कि चाचा वो ये सब बोले कि चाचा मुझे ये बताइए, हमको ये बतावा कि जो है विलियन के एक जो सब गुण बा, सभी गुण यानी प्रत्येक गुण, सभी गुण, विलियन के सारे गुण किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? चाहे करवास बदा भइल, चाहे क्वथनांक भइल, चाहे हिमांक भइल, चाचा ई केकरे पे डिपेंड करता? हमको ये बताइए। अरे ससुर लोग केकरे पे डिपेंड करी? केकरे के हमरे खोपड़िया पे नाचता? आए बलबा तू ही नाचत रहो ना, तहिले पे तो डिपेंड करी। आए कि और पे तो डिपेंड ना करी। अरे गधावत पानी दोनों पे डिपेंड करी, तनी पे और तई पर।
तो हमनी पे कैसे मरे बेटवा तहनी के समझ में नहीं क्या होता। तहनी के जो कण के जो संख्या बना, इन कणों की तनी संख्या बा, संख्या तोरे ये विलय के बाद तोरे कण के संख्या और विलय कण के संख्या हे करे कणों की संख्या पर तहनी इनके दोनों पे डिपेंड करता। समझ में आइल? अच्छा, यानी कि जो है विलियन बा और विलियन के जो सारा का गुण बा वो हमनी के दोनों को कणों के संख्या डिपेंड करता का। अबे हाँ रे, तहनी ये तो बता कोशिश करता नहीं कि तहनी की जो विलियन के जो सब गुण बा ना वो तहनी पे डिपेंड करता है। चाहे ई विलियन के का होके, चाहे एकर वाष्पदाब होके, वाष्पदाब या क्वथनांक होके या हिमांक होके। एक मिनट दिख रहा नहीं दिख रहा है। वाष्पदाब, क्वथनांक या फिर हिमांक, ये तीनों गुण बा ना ये सब तहनी पे डिपेंड करता। अच्छा ऐसा बात बा का? हाँ बेटा ऐसे बात बा, समझ में आइल? कैसे चाचा? अरे वाष्पदाब याद बा तो के विलायक, ये विलायक याद बा ना तो के कि जब तुहू द्रव रहला तो जब दू जन हमें कूद गिरल बनरन तरे हेकर दाब बढ़ गिरे। हाँ चाचा बढ़ल तो रहे एक बार, लेकिन विलय कहता ए चाचा ये तो कह दिला बड़ा रहे, लेकिन वो तो नहीं याद जो घटर है भुला गिला तू। अरे याद है बा, तने बताओ तो नहीं याद बा। और एगो विलायक और बतिया सुन ला, जब तू हेकर अंदरवा रहला, जब वाष्पदाब बनावत रहला तो हई थेतरा घुस गए अंदरवा, कहता कि हम वाष्पदाब कम करम। तो हई थेथर अच्छा ही कौन कंडीशन में रहे जो वाष्पदाब घट गिरे? चाचा हई कहता चाचा हम अवाष्पशील रहनी, जब दबाव घटेल रहनी है ना तो वो कंडीशन में अवाष्पशील रहनी, और जब दबाव बढ़ रहा तब चाचा नहीं दुनिया नहीं ना वाष्पशील रहनी का मतलब कि जब इसका दाब बढ़ा था उस कंडीशन में विलायक और विलय द्रव के कंडीशन में थे, लेकिन जब इस विलयन का दाब घटा था तो विलायक द्रव में था और विलय किस में था? ठोस में था, या बोल सकते अवाष्पशील विलय था। आए बस समझ? अवाष्पशील का मतलब जो द्रव ना बनाता हो, जो वाष्प ना बनाता हो, सॉरी द्रव बोल दे, वाष्प ना बनाता हो। जब वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब नहीं बन पाएगा। तो ये बात हो गया, ठीक बा चाचा, ये समझ में आ गई। चाचा क्वथनांक वाला बताओ ना चाचा। अबे रुको बस तनी के क्वथनांक वाला बहुत तक पड़ल बना, जब गर्म करते थे ना करते रह लोग। क्वथनांक सुन लो ध्यान से। क्वथनांक में ही बा जैसे हमें विलय हैं, इसके अंदर केवल विलायक है, ठीक है ना, केवल विलायक है, तो विलायक गर्म कर रहे हैं, उसका वाष्पदाब निकल रहा है, निकला तो वाष्पदाब बना था उनमें से। लेकिन जैसे ही विलय आई ये अवाष्पशील थेथर, जब थेथरा जब घुसिया सन तो वाष्पदाब कम कर दिया सन। जब वाष्पदाब जब कम करिया सन तो का बा कि एकर वाष्पदाब बढ़ाव खातिर क्या करेंगे हम करे पड़ी? क्वथनांक बढ़ाव पड़ी। तो देखत रह सब पहले खाली विलायक रहे तो कोई दिक्कत ना रहे, लेकिन जैसे विलय ते अले तो हमें कण की संख्या बढ़ल कि ना बढ़ल? जैसे ते आवत रहे तुरंत कण संख्या बढ़ जाता, तो या तो वाष्पदाब कम होता या फिर वाष्पदाब घटता। तो ओके मेंटेन करे खातिर हमें क्वथनांक बढ़ाव पड़ता। हाँ चलो ठीक भाई, बात समझ में आ गई। हिमांक बताओ चाचा। हिमांक में ई बा कि मान लो कोनो विलायक बा, हई एक ठोस बदले बा, ई द्रव अवस्था में बा, जब ठोस बनेला तो का होला? एकर वाष्पदाब बिल्कुल का हो जाला? कम हो जाला। वाष्पदाब कम कब होई? जब एकर हमने क्या कर जी क्वथनांक बिल्कुल जीरो कर दी। समझ में आयल कि नहीं? तो वैसे ही बात, तो सिंपल सी बात कहने का हमारा यही मतलब है टोटल, कि कोई भी अगर विलियन के सारे गुण को देखा जाए तो ये जो थेथर है और ये भाई हमारा विलायक अच्छा आदमी है, ये बहुत थेथर है, इसके आने से ना थेथरवा के आने से दाब कम हो जाता है। तो इन दोनों के कणों के संख्या पर डिपेंड करता है क्या? विलियन के सारे गुण। तो चाचा कलन, अब चाचा को तो हालत खराब हो रहा है,
ए बिले उतर न रे, ना उतरब ना उतरब ना उतरब। ए बिला तू उतरे, क्या उतरी? तो हमके बहुत ज्यादा गर्म की लगता है, सरव बनिया कूद बनिया कूद 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 का कूदने के बाद ए बिले निकलना, निकल बिलाक, काहे निकली? और मजा वाला और ल तू हमनी के दोनों जानी के यूज का तो बहुत गेम खेलते रहा, बारहवा से बैठ के देखत रहा। गरम कर दिए तनको दाया ना आवत रहा बुढ़वा के, कबस बुढ़वा कबस तब तनी पटक दम। जब बार बार बुढ़वा मत कल कर हमारी को हट हो जाल करता। तो ए चाचा चाचा गलती से मिस्टेक हुई, टेंशन मतलब। चलिए यहाँ तक तो हम लोग रहा बिल्कुल फनी मूड। समझने का टोटल मतलब क्या था कि किसी भी विलेन का सारा गुण देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो विले और विलायक कि जितने भी कण थे उस पर डिपेंड कर रहा है, उसके कणों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म। मतलब ऐसा विलेन जिसका गुणधर्म उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? अणुसंख्य गुणधर्म बोल देंगे। आई बात समझ? चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। पहले मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ फिर समझा लिखता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके चलिए इसको मैं भाषा लिख दिया, समझते हैं। किसी विलियन के वे सभी गुण, किसी विलियन के सारे गुण, जितने से गुण होते हैं सारे गुण जो विलियन में उपस्थित विले और विलायक, जो विलियन में उपस्थित विले और विलायक कि कुल कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर। कि विलय कैसा है उसकी क्वालिटी पर, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, उनकी कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आएगी। अब हम समझ लेते हैं कौन कौन से गुणधर्म है, वो कौन कौन से गुणधर्म है जो इस विलय और विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां लिखता हूं, वीडियो को पॉज करता हूं। देखिए मैंने सारे गुणधर्म लिख दिया कि विलियन के वे गुणधर्म निम्नलिखित है जो विलीय विलायक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मतलब क्या? अवनमन मतलब होता है कम, अपेक्षिक मतलब उसके विलायक वाष्प दाब में कितना कमी होता है, किसकी वजह से ये होता है? उनके कणों की संख्या पर डिपेंड करता है कि उनकी उसके वाष्प दाब में कैसे कमी है। अगला, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि उसके क्वथनांक में इनके कणों की वजह से कैसे क्वथनांक में वृद्धि हुई। ओके। अगला, विलायक के हिमांक में अवनमन, उसके हिमांक में यानी उसके बोल सकते हैं हिमांक में कितने का क्या हुआ? अवनमन मतलब कम हुआ। कैसे कम हुआ हिमांक? एक क्वथनांक सिंपल, कोई क्वथनांक कम करेंगे तो हिमांक कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी किसी द्रव का ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। वो कब बदलता है? जब उसको क्वथनांक क्या कहता है? कमी की जाती है। तो एक बार उसको क्वथनांक को बढ़ा रहे हैं वाष्प दाब बढ़ाने के लिए, और एक बार घटाएंगे कि उसको उस द्रव को ठोस बदलने के लिए। समझ में आ रही बात? उसमें बोलेंगे उसका हिमांक में अवनमन। फिर विलियन का परासरण दाब, कि कोई विलियन एक अर्धपारगम्य झिल्ली से जब अधिक सांद्रता वाले द्रव से या विलियन से कम सांद्रता वाले विलियन की ओर जाता है तो उस विलियन द्वारा कितना उस झिल्ली पर क्या लगता है, या उस परासरण क्रिया पर कितना, उस परासरण क्रिया द्वारा उसमें कितना दाब लगता है उस विलियन पर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं परासरण दाब। बताएंगे इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज का मेरा मेन टॉपिक क्या था कि अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सारा डेफिनेशन मैंने इसका लिख दिया अच्छे से। वो वे कौन कौन से गुणधर्म है जिस पर जो विलय के कणों की संख्या या फिर विलायक कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। आई बात समझ? चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंडा।